साधु का वेश धारण कर लेने मात्र से मुक्ति का पासपोर्ट नहीं मिल जाता। सही अर्थों में मुक्ति का अधिकारी कौन है, ये हम जानेंगे भगवान महावीर द्वारा बताई हुई एक कहानी के माध्यम से, जो भगवान के अंतिम प्रवचन के 5वें अध्याय में है। एक श्रावक ने किसी साधु से पूछा, श्रावक और साधु में क्या अंतर है? साधु ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, जितना अंतर सरसों और मेरू पर्वत में होता है उतना ही अंतर दोनों में है। मुनि की बात सुनकर श्रावक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने पुनः प्रश्न किया कि वेशधारी साधु और व्रतधारी श्रावक में क्या अंतर है? तो साधु ने इसके उत्तर में वही बात पुनः दोहराई, अर्थात सरसों और मेरू पर्वत में जितना अंतर है। इस उत्तर से श्रावक को संतोष हुआ। आशय ये है कि आस्तिक्य भावहीन तथा सर्वथा चारित्र विहीन, कुतीर्थिक, कुशील आदि साधुओं की अपेक्षा सम्यक दर्शन संपन्न गृहस्थ उत्तम है। साधु अगर दुशील है तो चाहे जिस किसी उत्कृष्ट वेश में हो, चाहे वल्कलधारी हो, मृग चर्म पहनता हो, नग्न रहता हो, जटा रखता हो, सिर मुंडाता हो या चितड़ों की कथा धारण करता हो, उसे दुर्गति से ये नहीं बचा सकते। सद्गति या पंडित मरण का कारण एकमात्र व्रत या शुद्ध चारित्र पालन है, अमुक वेश या अमुक बाह्याचार नहीं। जिसका चित्त कषाय और मिथ्यात्व से कलुषित है, जिसमें बाह्य बक वृत्ति है, उसके बाह्याचार अति कष्टजनक हो तो भी नरक आदि कुगति निवारण में समर्थ नहीं है। भिक्षु हो चाहे गृहस्थ, यदि वो अपनी अपनी मर्यादा में रहकर विशुद्ध रूप से व्रत पालन करता है तो वो सकाम मरण से मरकर देवलोक में जाता है। परंतु यदि वो साधु वेशी है, कठोर क्रियाकांडी है अथवा निर्दोष भिक्षा प्राप्त आहार से जीवन निर्वाह करता है, दीर्घ तप करता है किंतु व्रत पालन निरतिचार रूप से नहीं करता, उसके व्रत तप नियम आदि निदान आशंसा और शल्य से युक्त है, वो दुशील है। दंभ, दिखावा, आडंबर और झूठ फरेब करता है तो नरक से नहीं बच सकता है। इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। राजगृह नगर में दुर्गति नाम का एक भिक्षुक प्रतिदिन नगर के सभी मोहल्लों से भिक्षा मांगने के लिए घूमता था, किंतु दुर्भाग्यवश कभी उसे पर्याप्त भिक्षा नहीं मिलती थी, कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी। एक दिन वैभारगिरी के निकटवर्ती उद्यान में नगर वासियों ने मिलकर एक प्रीति भोज का आयोजन किया था। भिक्षु ने जब ये सुना कि आज उद्यान में बहुत से लोगों के लिए सरस स्वादिष्ट भोजन बन रहा है, तो वो भी अपने पात्र लेकर उस उद्यान में पहुंच गया। वहाँ बहुत से मनुष्यों को पंक्तिबद्ध भोजन करते देखकर इसकी जीभ में भी पानी आ गया। वो भिक्षा पाने की आशा से वहाँ भोजन कर रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास जा जाकर दीनतापूर्वक कहने लगा, दाता मुझे भी कुछ खाने को मिल जाए, मैं कई दिनों का भूखा हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता रहा, परंतु नागरिक लोग उसकी रस लोलुपता, आलस्य परायणता और आचारहीनता से परिचित थे। इस कारण उस भाग्यहीन को किसी ने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि इसको भिक्षा देना इसके पुरुषार्थ को नष्ट करने जैसा है। जब दुर्गति भिक्षु को मांगने पर भी वहाँ से कुछ भी नहीं मिला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ईर्ष्या और द्वेषवश इस प्रकार विचार किया, ये सब लोग कितने निर्दयी और स्वार्थी है कि स्वयं ठूस ठूस कर खा रहे हैं, किंतु मुझ जैसे दीनहीन को एक टुकड़ा तक नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो यहाँ वैभारगिरी के निकट बैठे हुए हैं, इन सब निर्दयी स्वार्थियों पर तो पर्वत से एक बड़ी शिला लुढ़काकर इन्हें चूर चूर कर डालना चाहिए। ऐसे दुष्ट विचारों से प्रेरित होकर वो भिक्षु वैभारगिरी पर जा चढ़ा और क्रोध से आग बबूला होकर उसने वहाँ से एक बड़ी भारी शिला
उन पर पटकने के अभिप्राय से वहाँ से लुढ़काई, किंतु शिला लुढ़कते ही वो वहाँ से दूर हट न सका। इस कारण वो शिला के नीचे दब गया। दबते ही उसका शरीर चूर चूर हो गया। फलतः रौद्र ध्यान पूर्वक उसकी वही मृत्यु होने पर वो मरकर 7वीं नरक में गया। इसलिए केवल भिक्षाजीवी साधु की दुर्गति यानी नरक आदि से रक्षा नहीं कर सकती। उसका दुर्ध्यान, दुशीलता उसे अवश्य ही नरक में ले जाएगी। सम्यक चारित्र व्रत ही दुर्गति से उसकी रक्षा कर सकता है। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर ने श्रावक के लिए कितने व्रत बताए? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।